सफलता एक ऐसा उजाला है जिसकी वजह से आप लोगों की निगाह में आ जाते हैं। सफलता आपके अस्तित्व को सार्थक बनाती है और असफलता निरर्थक। लेकिन आप सफल हैं तो लोग आपकी बातों पर आसानी से भरोसा करते हैं, वरना भरोसा करने की तो छोड़िए, लोग आपकी बात सुनते तक नहीं हैं। मैं भी ये बात मानती हूँ कि जीवन हानि लाभ, सफलता असफलता, यश अपयश से बहुत ऊपर है। लेकिन सच तो यह है कि सफलता आपके व्यक्तित्व का सही मूल्यांकन करती है, इसमें कोई शक नहीं। तब आप जरूर जानना चाहेंगे कि अगर सफल होना इतना ही जरूरी है तो क्या करें सफल होने के लिए। तब मेरा जवाब यही होगा कि केवल खुश रहिए, खुश रहने की योजना बनाइए। अरे खुश रहिए, खुश रहने का प्रयास तो कीजिए और खुश रहिए। ध्यान रखें कि आप खुश रहना सीख जाएंगे और सफल हो जाएंगे। आप जितने ज्यादा खुश होंगे, सफलता उतना ही नजदीक होगी। अगर हम कहें कि सफलता बराबर खुशी या खुशी बराबर सफलता, दोनों ही बातें एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम कहें कि सफल व्यक्ति ही हमेशा खुश रहता है, तो हाँ, जो खुश है वही सफल है। आप खुश रहना सीख जाइए, सफलता आपके पीछे पीछे भागेगी। मतलब जहाँ व्यक्ति खुश रहता है वहीं सफलता भी होती है। आपको सफल व्यक्ति कभी दुखी नहीं मिलेगा और खुश रहने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। ये बात सत्य है। लेकिन क्या ये बहुत आसान है? खुश रहिए और सफल बनिए, ये कहना जितना आसान है उतना ही मुश्किल भी है। क्योंकि समस्या तो यही है कि खुश रहा कैसे जाए। लोग यह तो बताते हैं कि सफल कैसे बना जाए और आपको बताएंगे कि सफल बनने के लिए मेहनत कीजिए, अनुशासित रहिए, नियमित रहिए, नियमित प्रयास कीजिए, खुश रहिए। लेकिन ये बात नहीं बताते कि यह सब किया कैसे जाए। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें तो अपने आप होती हैं जिनके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। कोई फेल थोड़ा होना चाहता है, लेकिन हो जाते हैं। कोई अनुशासनहीन या आलसी बनना थोड़ी चाहता है, लेकिन ये तो होता है। पर कोई अपना मूड भी खराब नहीं करना चाहता, लेकिन मूड खराब हो जाता है। अब सवाल यह है कि जीवन में इतनी सारी चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, तो फिर जो भी हो रहा है उसे होने दे क्या? कुछ भी बदलने की कोशिश ना करें क्या? लेकिन तभी ध्यान आता है कि अपने आप तो किसी मैदान में केवल खरपतवार पैदा होती है, साग सब्जी और फूल नहीं। इसलिए मनुष्य सब कुछ नहीं, सब कुछ ना सही, लेकिन बहुत कुछ तो बदल सकता है ना। तब तो जो कुछ हम बदल सकते हैं और बदलना चाहते हैं, उसे बदलने की कोशिश तो कम से कम हमें करनी ही चाहिए ना। मान लो कि हमारे घर के आंगन में आपके पसंद के फूल खिलने चाहिए या फिर किसी और की पसंद के। जाहिर है कि आपकी पसंद के फूल खिलने चाहिए। आपके घर में आपकी पसंद के फूलों का खिलना ही सफलता है। उसी प्रकार जीवन में आपके मूड को ठीक रखना भी और खुश रहना भी अपने आप में बड़ी सफलता है। इसी बात का ध्यान रखना है कि हम खुश कैसे रहें। मुझसे एक विद्यार्थी ने पूछा, हमारे घर में पैसों की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं खुश नहीं रह सकता। कोई कहता है कि पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, मैं खुश कैसे रहूं। कोई कहता है माताजी अस्पताल में हैं, एडमिट हैं, तो मैं कैसे खुश रह सकता हूं। कोई कहता है मेरे पास खेलने के लिए वक्त नहीं है। कोई कहता है मेरे पास कोई सपना ही नहीं है जिसे साकार करने के लिए मैं यत्न करूं। कोई कहता है मोटिवेशन नहीं मिलता। कोई कितनी भी मेहनत कर लूं, कोई फर्स्ट डिवीज़न नहीं आती। ऐसी ही अनेक और भी बातें हैं जिसमें लोग बताते हैं कि वे खुश नहीं रह सकते। लेकिन जब मैंने लोगों से बात की और उन्हें खुश रहने का तरीका बताया, तो उन्हें मानना ही पड़ा और उन्होंने उस नए लाइफस्टाइल को भी स्वीकार किया। आइए देखते हैं। जब एक विद्यार्थी ने कहा कि वह खुश नहीं रह सकता क्योंकि उसके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, तब मैंने उसे बताया कि तुम यह सोचकर दुखी हो कि पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, तो क्या तुम यह सोचकर खुश नहीं हो सकते कि केवल गाड़ी ही टूटी है, कोई बात नहीं, पिताजी तो जीवित हैं और पूर्णतः स्वस्थ भी हैं। यह सोचकर हम दुखी होते हैं कि घर में पैसों के अभाव की वजह से हम फीस नहीं दे सकते। लेकिन क्या हम यह सोचकर खुश भी तो हो सकते हैं कि फीस ही लेट हुई है, कोई बात नहीं, खाना तो समय पर मिल रहा है।
क्योंकि दुनिया में असंख्य लोग ऐसे हैं जो भूखे सोते हैं। कोई कहता है कि उसके पास जूते नहीं है इसलिए वह दुखी है, लेकिन क्या यह नहीं सोचा जा सकता कि कम से कम उसके पास पैर तो हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैर नहीं है, और यह भी सच है कि खेलने के लिए पैर चाहिए, जूते नहीं। लेकिन यह बात भी अधूरी है, क्योंकि पूरी बात तो यह है कि अगर आप खेलना चाहते हैं तो आप बिना जूतों के भी खेल सकते हैं। लोग कहते हैं कि पढ़ने के लिए आंखें चाहिए, लेकिन हेलन किलर ने तो यह सिद्ध भी कर दिया था कि पढ़ने के लिए आंखें भी नहीं चाहिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बिना आंखों के भी पढ़ सकते हैं। कोई कहता है कि उनके पास सपना नहीं है, तो क्या हम किसी दूसरे के सपने को साकार करने में मदद करके खुश नहीं रह सकते? मेहनत करने के बाद भी फर्स्ट डिवीजन नहीं आती तो भी खुश रहना चाहिए, क्योंकि आपकी तो फर्स्ट डिवीजन नहीं आती, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनके सेकंड डिवीजन ही आती है। तो ये सोचकर भी हम खुश रह सकते हैं कि हम दूसरों से तो थोड़ा सा आगे ही हैं। अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमारे पास असंख्य बहाने हैं खुश रहने के लिए, और अगर हम दिल से खुश ही नहीं रहना चाहते, हम उदासी में ही खुश हैं, तो कोई क्या कर सकता है।